ये मंडे नाइट रॉ में जो वाइट सिक्स के स्टोरी लाइन है वो कितनी ज़्यादा मतलब जिस तरीके से सिनेमैटिक वे में उसको दिखाते हैं वो कितना ज़्यादा डरावना और भयानक लगता है। लेकिन उसके साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद ही ये किसी एक फैन कैम की वीडियो ही शेयर करी है जहाँ पे आप इस एंगल से देखो जब ये पकड़ाया जाता है वीएचएस टेप तो उस टाइम पे कितनी ज़्यादा जो है ये कैरेक्टर वाइट सिक्स की वो इतनी खतरनाक लग रही है। और मतलब ये यहाँ से देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब माइकल कोल को कैसा फील हो रहा होगा जब वो इस वीएचएस टेप को ले रहे थे। अगर इसको रियल लाइफ में देखे भाई ऐसा कोई बंदा सामने खड़ा हो जाए तो भाई फिर तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू के कैमरा से ज़्यादा तो इस एंगल से वीडियो खतरनाक लग रही थी और इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक फैन की वीडियो को पोस्ट किया जो कि वो यूजुअली करते नहीं है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले ही हम रोमन रेंस और रॉक के मैच की बात करते हैं। तो रेसलमेनिया 41 में इस मैच के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इसका एक और बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको अब और दे देता हूं। एक तो आपको पता है स्टोरी लाइन है और उसके बाद जो एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यू का रेसलमेनिया 40 के लिए प्लान था वो यही था। फिर ये भी पता है कि शायद रॉक रेसलमेनिया 42 तक ना रोकें, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से ये मैच नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में होने के चांस है। लेकिन अब जो एक और पॉसिबिलिटी है वो है इसका लास वेगस में होना। वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत पहले अनाउंस कर दिया कि रेसलमेनिया 41 लास वेगस में होगी। और अगर आपको याद होगा तो ये जो हमने कांड देखा था जहां पर रॉक ने अपना हील टर्न किया था, वेगस के अंदर ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने रेसलमेनिया किक ऑफ किया था और वो पर्टिकुलर उन्होंने उस जगह को चुना था क्योंकि ऐसा नहीं था कि डब्ल्यूडब्ल्यू कोई रेस्ट्रिक्टेड थी, क्योंकि ये तो इवेंट वो कहीं पर भी करा सकते थे। तो जब अब रेसलमेनिया ही पूरी लास वेगस में है तो रोमन रेंस और रॉक के मैच होने का उस माहौल, मूड और वाइब के हिसाब से सबसे ज़्यादा सेंस बनता है। तो ये मैं आपको और रीज़न दे देता हूँ। हालांकि मैं ये कभी भी नहीं आपसे बोलूँगा जब तक कि आपको ऑफिशियल ग्राफिक ना दिख जाए रोमन रेंस एंड रॉक का कि आप उस बात को मानो, क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी लाइन है, ये एक ऐसा, जैसा हमने रेसलमेनिया 40 में भी देखा कितने सारे चेंजेस हुए, तो किसी भी चीज़ के ऊपर 100% ठप्पा नहीं लगा सकते। वैसे रेसलमेनिया डॉक्यूमेंट्री आज आ रही है तो उसके लिए भी एक्साइटेड रहना और कल वीडियो के अंदर तो मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं चैट गेबल के बारे में। और भाई ये बंदा तो बड़ा ही खेल खेल रहा है, दिमाग से है। ट्विटर के ऊपर इन्होंने ट्वीट किया जहां पे आप देख सकते हो ये खुद विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, जबकि इन्होंने खुद लोगों को विक्टिम बनाया हुआ है। इन्होंने पूरी जो फोटोज़ हैं, मतलब जो 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 इनके साथ स्टोरी लाइन में हुआ वो सब शेयर किया कि कैसे ओटिस ने मेरे ऊपर ये किया है वो किया है, बट स्टिल मैं जो है तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ऐसा चैट गेबल बोल रहे हैं। और साथ में वो यही बोलते हैं माय नंबर 1 गाय सिंस डे 1। तो ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ी सिंपैथी वाला एंगल लेके चैट गेबल अपने फेवर में करना चाहते हैं ओटिस को। क्या ये होगा या नहीं ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैं तो वेट कर रहा हूँ एक मैच का अब चैट गेबल और ओटिस के बीच में, और एक बार भर के जरा ओटिस बजा दें चैट गेबल को तो मजा आ जाए। लेकिन वाइट सिक्स वाला एंगल इसको और भी इंटरेस्टिंग बना रहा है, क्योंकि ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चैट गेबल की स्टोरी लाइन के अंदर वाइट सिक्स को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि ना हमने ऐसे कोई रूमर सुने थे और ना पहले कोई ऐसा एंगल लग रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। और मेरे को ऐसा अब धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है जब से कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यू में आया कि इस बंदे को लेके मैंने कितनी गलत अजम्पशंस बनाई हुई थी, स्पेशली जब ये ऑल एलीट रेसलिंग में थे। मुझे लगता था ये भाई बहुत ही ज़्यादा ऐसा नार्सिसिस्टिक बंदा है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है ऐसा, क्योंकि उससे पहले जब कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यू में थे तो इतना एक्सपोजर नहीं था इंटरनेट के साथ, तो पता नहीं चलता था किसी बंदे की रियल पर्सनैलिटी के बारे में। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी रिसेंटली कोडी रोड्स इंटरव्यू में आते हैं जहाँ पर उनसे उनके माउंट रशमोर पूछे जाते हैं, वो 4 बंदे जिसको वो प्रोफेशनल रेसलिंग से पिक करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले इसमें किसका नाम लिया, इसका नाम लिया जिस बंदे के साथ उनकी अभी फ्यूड ही चल रही है और स्टोरी लाइन के अंदर जिनके साथ सबसे ज़्यादा मतलब उनकी इंटेंसिटी है। रॉक का नाम उन्होंने लिया। वो बोलते हैं मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि मैं नाम लेने जा रहा हूँ, ना मैं उसका फ़ैन हूँ ना वो बंदा मेरा फ़ैन है, लेकिन मैं रॉक का नाम लेता हूँ। और साथ साथ फिर उन्होंने यहाँ पर जॉन सीना, रिक फ्लेयर और अपने डैड का नेम लिया। तो देखो भाई, मतलब स्टोरी लाइन अभी चल रही है। रॉक जाके बोल के आया है कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुझे ही तोड़ूंगा। उसके बावजूद भी जो अपनी बात है उस पर वो अडिग रहा है कि भाई मैं रॉक को मानता हूँ तो मानता हूँ। तो ये जो पर्सनैलिटी है कोडी रोड्स की वो अब उनके इंटरव्यूज़ के अंदर फैन इंटरेक्शन के साथ दिखती है। तो मतलब मैं तो मेरे जैसा बंदा तो कभी नहीं कहता, चाहे वो बाद में जाके भली बोलता है। और उससे मैंने झूठ बोला था क्योंकि मेरी स्टोरी लाइन चल रही थी, लेकिन फिर भी कोडी रोड्स के बाद जो दिल में है वो सामने है। और ये तो भाई मतलब है बहुत ही यूनिक लोग होते हैं फिर ऐसे, और इसीलिए शायद उनके पास चैंपियनशिप भी है। स्पेशली उनका बैक स्टेज मुझे लगता है माहौल जो है बिहेवियर काफ़ी अच्छा होगा, इसलिए भी उनको इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। और बाकी अटेंडेंस, मर्चेंडाइज तो सब वो काम कर ही रहे हैं, तो भाई इसीलिए
चल रहा है अभी उनका सिक्का। अगली स्टोरी है मंडे नाइट रॉ के बारे में, ऐसी वैसी मंडे नाइट रॉ के बारे में नहीं, बल्कि नेटफ्लिक्स के ऊपर आने वाली पहली मंडे नाइट रॉ के बारे में। आपको पता है ये जब साल खत्म होने वाला होता है उस समय WWE का सीजन प्रीमियर होता है, जो कि क्या होता है, बस यही होता है कि एक साल उनका पूरा डील को हो जाता है और जो पहला शो होता है उनका उसको वो सीजन प्रीमियर बोलते हैं। तो अब नेटफ्लिक्स के ऊपर मंडे नाइट रॉ जाने वाली 2025 से ऐसा होगा। तो जो पहली मंडे नाइट रॉ है वो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। WWE इसको बहुत ही अलग तरीके से पैकेज करने वाली है। ये समझ लो WWE पूरा ऑल आउट जाएगी उस वाले शो को तगड़ा बनाने के लिए। इवन यहाँ पर कुछ स्पेकुलेशंस ये भी हैं कि रॉक भी आपको उस मंडे नाइट रॉ के एडिशन में देखने को मिल सकते हैं। अब रॉक ही वो बंदे हैं जिन्होंने हरामी वर्ड्स यूज़ करना शुरू किया था, मतलब कि हरामी मतलब समझ रहे हो आप, उल्टे सीधे वर्ड्स जो वापस आए थे, सेंसर भी कर रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। तो अब नेटफ्लिक्स के ऊपर जा रही है तो सबसे ज़्यादा सूटेबल बंदा तो रॉक ही बनता है ना फिर उस हिसाब से कि वो उस शो के ऊपर आए। और इसका मतलब कि 2025 में रॉक अपना एक रन देंगे। और वैसे भी उन्होंने तो बोला ही है भाई, अभी वो जाने नहीं वाले WWE से, अभी उनको अभी उनको अपने जो अनफिनिश्ड बिजनेस हैं उसको फिनिश करना है। तो उस रॉ के लिए तो आप अभी से एक्साइटेड रहो जो 2025 में पहली मंडे नाइट रॉ की नेटफ्लिक्स के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में ही फिर से, और उन्होंने शायद बता दिया है कि उनका और रॉक का मैच कब होगा। अब पहले तो मैं आपको उनकी कही हुई बातें बताता हूं और फिर ये बताता हूं कि कैसे उन बातों को डिकोड करके पता चल रहा है कि कोडी रोड्स ने गिव अवे किए हैं WWE के प्लान्स। वो बोलते हैं कि रॉक ने बोला है कि जब वो आएगा तो वो मेरे लिए ही मतलब मेरे ऊपर ही चढ़ने वाला है, मतलब मेरे को ही आगे मारने वाला है और मैं उसके लिए 100% रेडी हूँ। और उन्होंने बोला कि अगर मैं ये बोलूँ कि ये कब होगा तो अ गेस आई फील लाइक, ऐसे करके वो बोलते हैं, आई होप इट हैपन्स इन द नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब कि कोडी रोड्स ने जो बात बोली है वो ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने बोल दी है, हालांकि उन्होंने वर्ड्स ऐसे यूज़ किए हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो भी सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इन लोगों के अंदर सारी जो है प्लानिंग वगैरह होती है, इनके प्लान जो है महीनों पहले से ही सेट हो जाते हैं कि कब जाके क्या करना है। तो कोडी रोड्स ने ये बोल दिया तो इस साल तो नहीं होने वाला, इतना तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अनलेस एंड अनटिल WWE कोई प्लान चेंज कर दे तो 2025 में ही ये होगा। अब WWE के पास वो जगह करने के लिए रेसलमेनिया, लेकिन वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको कुछ और बताया है, तो फिर वही है कि चीज़ें आपस में क्लैश करती हैं। रॉयल रंबल वो जगह हो सकती है, तो अलग अलग जगहों में WWE इसको कर सकती है, या क्या पता रेसलमेनिया की बात तो नहीं करेंगे, पहले रोमन रेंस हो सकता है रॉक से निपटे, लेकिन फिर रॉक ने तो बोला कि वो कोडी रोड्स के लिए आएंगे। तो देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी है स्टोरी लाइन में, बट शायद इस साल तो नहीं होगा। अभी कोडी रोड्स के हिसाब से चले तो ये चीज़ अगले साल ही होने वाली है। जे उसो की बात करते हैं भाई, तो ये जे उसो के बारे में आपको बहुत बार बताया कि कैसे WWE के शोज चल रहे होते हैं, ये बंदा अपने अलग ही मूड में रहता है। तो कुछ मूड अलग इनका ऐसा है कि जब वाइट 6 वाले लोग आए थे, वो जो VHS टेप थमाया गया था माइकल कोल को, उस टाइम पर जे उसो छुपे बैठे थे और उसके बाद वो रिंग के आसपास से बाहर निकलते और कहते अरे सब चले गए, उसके बाद वो अपना झूमते मस्ती करते हुए वहाँ से चले गए हैं। तो ये जो है WWE के कैमराज में तो नहीं आया, ऑब्वियसली इसको एयर भी नहीं करते वो, ये फैन कैम्स के अंदर ही नोटिस किया गया कि जे उसो कैसे अलग से छुपा हुआ था और जय सब चले गए, अच्छा सब चले गए, तो उसके बाद वो भी वहाँ से चले गए अपने नाचते गाते। तो ये इससे पता चलता है कि जे उसो अपने WWE रन को ही ओवरऑल कितना एंजॉय कर रहे हैं। और जब बंदा प्रोडक्ट को खुद एंजॉय करता है तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट भी होती है और फिर जे उसो को देख के हम भी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट शेन मैकमैन के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको भी रिसेंटली बताया था कि जो शेन मैकमैन है वो ऑल एलिट रेसलिंग के साथ टॉक्स में हैं, टॉक्स में नहीं है, वो ऑल एलिट रेसलिंग में जाने को लेकर इंटरेस्टेड है। हालांकि अभी टोनी खान से उनकी बात नहीं हुई, लेकिन एक बंदी से बात हो गई है और वो है साशा बैंक्स, और इस बात को PW इनसाइडर ने रिपोर्ट किया हुआ है। तो शायद ये जो है कुछ कनेक्शन अपने बैठा रहे हैं। मैं सही में चाहता हूँ वैसे शेन मैकमैन ऑल एलिट रेसलिंग में आ जाए, क्योंकि उसके बाद माहौल देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि एक मैकमैन अब ऑल एलिट रेसलिंग में है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि प्रोडक्ट में कुछ चेंज आ जाएगा, लेकिन वो एक जो बज़ है डेफिनेटली वो क्रिएट कर सकती है AEW इससे। और आपको पता है बज़ क्रिएट कर करके ही AEW ने बहुत कुछ जो है चीज़ें अपनी सक्सेसफुल बनाई हैं। तो शायद शेन मैकमैन का एडिशन भी उसमें से एक पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनी इन द बैंक के मैच के बारे में, जो कि इस साल होगा। सबसे पहले तो आप इस फोटो के अंदर देखो, ये 6 वो सुपरस्टार है जो कि पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और इस मैच के अंदर बहुत सारी भसड़ हो सकती है, मतलब बहुत सारी। सबसे पहले तो LA नाइट जो कि हो सकता है, पहले तो हर एक बंदा ऐसा है जो कि मनी इन द बैंक के लैडर मैच जीत सकता है, इसके चांसेस हैं। ड्रू मैकिंटायर को लेके क्या पता CM पंक यहाँ पे आने वाला है, या AJ ली आके कॉस्ट करने वाली हैं। कार्मेलो हेस के बारे में वो भी एक बहुत बड़ा नेम है, क्योंकि वो NXT से आ रहे हैं और जिस तरीके से उनको पुश दिया गया है वो लगता है कि फ्यूचर स्टार हैं। फिर चैट गेबल, उनका वाइट 6 के साथ अलग नाता है। एंद्रादे, उनको भी लेके कहते हैं कि भाई ये भी बंदा भी पुश के ऊपर है। एंड देन जे ऊसो का भी नेम है, तो शायद जे ऊसो ब्लड लाइन की स्टोरी में फिर से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, जब शायद कोई ब्लड लाइन का बंदा आके अटैक कर दे उनके ऊपर, बैड ब्लड लाइन का, और इसकी वजह से जे ऊसो मैच जीत ना पाए। तो ना सिर्फ ये मैच अपने स्पॉट की वजह से
जो डेंजरस स्पॉट होते हैं लैडर्स के साथ, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से कि कौन इस मैच को जीतेगा, उसके साथ साथ जो क्रेजी स्पॉट्स WWE कर सकती है इसमें आउटसाइड इंटरफेरेंस करवा के, वो इस मैच को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आपके दिमाग में है कोई नाम जो कि आपको लगता है कि जीतने वाला है? वैसे मुझे लग रहा है कि अगर एक सेफ पिक रखना हो तो सेफ पिक करें तो वो नाम LA नाइट है, क्योंकि LA नाइट को पहले भी बोला गया था, वो तब हुआ नहीं था। तो अब शायद जब लोग ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं कर रहे इतना, तो शायद WWE उनको अब मौका दे सकती है। नेक्स्ट, रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा, इनका भी एक मैच जो है आपको पता है ड्यू है, पेंडिंग है, ये मैच होना ही होना है। लेकिन इसके बारे में रिपोर्ट ये है कि ये कभी चैंपियनशिप के लिए नहीं होगा। एंड ऑब्वियसली रोमन रेंस के पास कोई चैंपियनशिप है नहीं, सोलो सिकोवा के पास कोई अनडिस्प्यूटेड टाइटल आने वाला है नहीं। हालांकि समर स्लैम के मेन इवेंट में मैंने आपको बताया था कि कोडी और सोलो का मैच होगा, तो क्या पता फिर वो ऐसे हो जाए, लेकिन चांसेस उसके कम है। लेकिन जो ये मैच WWE सेटअप करेगी सोलो सिकोवा और रोमन रेंस का, स्पेशली जो हमने भी रिसेंट स्मैकडाउन के शो देखे हैं जहां पे खुद ही सोलो सिकोवा अपने आप को ट्राइबल चीफ बता रहे हैं, ये ट्राइबल चीफ वाले स्टेटस के लिए होगा। और वैसे पहले भी रोमन रेंस का मैच हुआ है ना जे उसो के साथ, ट्राइबल चीफ वाले स्टेटस के लिए ही तो था। तो वही सिमिलर चीज़ अब सोलो सिकोवा और रोमन रेंस के बीच होगी, क्योंकि रोमन रेंस को सबसे पहले घमंड तोड़ना है सोलो सिकोवा का। तो वो भी जो प्लान्स हैं वो WWE ने अपने प्लेस किए हुए हैं। अभी देखो भाई कितनी सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसको देखे हुए काफ़ी टाइम बीत चुका होगा, तो हम भी सोचेंगे भाई क्या हमने एक एरा पूरा WWE का देखा इस ब्लड लाइन की स्टोरी में। नेक्स्ट, एक बहुत ही क्रेजी स्पेकुलेशन है रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के एक साथ एक टीम में आने को लेके। अब मुझे पता है जब भी हम फैंटेसी बुकिंग की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं कि भाई एक सबसे तगड़ी टीम कौन सी होगी, तो कहते हैं रोमन रेंस अपने आप पे इतना तगड़ा है, ब्रॉक लेसनर अपने आप पे इतना तगड़ा है, अगर ये साथ में आ जाएं तो ये क्या कमाल कर सकते हैं। तो एक्चुअल में अभी पहली बार ऐसा कुछ सेंस बना है कि WWE के पास मौका है दोनों सुपरस्टार को लॉजिक लेते हुए, लॉजिक बनाते हुए एक साथ स्टोरी में लेके आने का। और ये मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा, ये स्पेकुलेशन ही चल रही है इस समय इंटरनेट पे कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर एक साथ आ जाएं और ये पॉल हेमन काम करें। अब हालांकि इसका सबसे बड़ा डाउनसाइड ये होगा कि इससे ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर ही बहुत अजीब लगेगा कि यार ब्रॉक लेसनर क्यों किसी के मामले में टांग अड़ाएगा, वो भी पॉल हेमन की वजह से। वो हमेशा अपने को लेके ही सोचता है ब्रॉक लेसनर, भले ही पॉल हेमन उसके साथ रहा, लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि बहुत ज़्यादा कोई पॉल हेमन के लिए लॉयल्टी उन्होंने दिखाई हो। जब भी फेरने की बारी आई है तो ब्रॉक लेसनर ने हाथ भी उठाया, दबोचा भी है वो तो, क्योंकि पॉल हेमन इतने लॉयल था कि ब्रॉक लेसनर कभी उनको कुछ कहते नहीं थे। तो ब्रॉक लेसनर, लेकिन यहाँ से ये बात है कि क्योंकि अपने रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो शायद WWE उनको यूटिलाइज करे हर चीज़ों में। तो अगर उसके लिए उनको ये चाहिए कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को साथ में टीम में लेके आ जाए, तो फिर वो चीज़ इस हिसाब से हो सकती है। हालांकि स्टिल मैं बोलूँगा कि मुझे ये अजीब बहुत लग रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो ये तो वाइल्ड, ये तो सपनों में देखने वाली चीज़ है कि ये दोनों साथ में, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर ही हमेशा इतने अलग रहेंगे। लेकिन इस बार स्टोरी लाइन के हिसाब से चीज़ें कुछ इस तरीके से डेफिनेटली अलाइन हो रही है। और आपको पता है कि रोमन रेंस और पूरी ब्लड लाइन को ज़रूरत है किसी एक बंदे, मतलब इनको अपनी टीम बनाने की ज़रूरत है। तो ये हो सकता है ब्रॉक लेसनर को भी शामिल कर लें। अजीब लग रहा है भाई बहुत सुनने में, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आज तक अगर आपने कभी ये सोचा कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर एक साथ टैग टीम में होंगे, तो पहली बार स्टोरी लाइन के हिसाब से WWE के पास उसको एक्चुअल में टेलीविजन पर उतारने का मौका है। हालांकि मैं इसलिए बोलूँगा कि मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से होने वाला है, लेकिन ये ट्रिपल एच का टाइम है, बहुत अजीब-ओ-गरीब चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। एक बार के लिए तो वैसे है देखने का मन, बट उससे ये ना हो कि ब्रॉक लेसनर का बस कैरेक्टर खराब हो। और आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी WWE के बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में है, जो कि WWE ने बहुत पहले ही करना डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन इस साल रूमर्स आ रहे हैं, ऐसे PW इनसाइडर ने बोला है, वैसे रूमर्स नहीं और वो बोल रहे हैं, तो भाई फिर आप मान लो कि ये बात जो है पत्थर की लकीर ही हो चुकी है कि अक्टूबर के महीने में 5 अक्टूबर को WWE शो को करवाएगी। और ना सिर्फ इतना, क्योंकि इसके ट्रेडिशन में भी हेल इन अ सेल मैच होने की परंपरा रही है पहले, तो शायद आपको वहाँ पर एक हेल इन अ सेल मैच भी दिख सकता है। तो ये नए थीम के साथ WWE इसको कुछ अलग तरीके से ले गया, क्योंकि इससे पहले जब ये था तो आई थिंक 2005 है, उससे पहले ही हुआ है, उसके बाद तो नहीं हुआ बैड ब्लड वाला। तो WWE इसको कुछ अलग मॉडर्न तरीके से लेके आएगी, तो अलग पेपर व्यू, तो शायद उसके लिए फिर अलग फील और हेल इन अ सेल होगा, तो फिर तो उसकी अलग ही बात हो जाएगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी भाई तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोज़ के लिए, और तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।